हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बस मैं स्कूल से ऑफ हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ एक स्टोर जो है हमारे घर से बहुत करीब। इसका नाम है सेफ़े। मुझे छोटी सी शॉपिंग करनी थी, बेसिक चीज़ें चाहिए थी। और जो मेन चीज़ थी जिसे मैं पिक करने जा रही हूँ वो है मिल्क। तो वैसे तो मैं सारी ग्रोसरी अपनी करती हूँ कॉस्को से। जो मेरे व्लॉग्स पहले से वॉच कर रहे हैं उनको मालूम होगा, ज़्यादातर जो मेरी मेन ग्रोसरीज़ होती है वो कॉस्को से होती है। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि अगर मुझे ब्रेड की ज़रूरत हो या फिर अगर मुझे मिल्क चाहिए हो या फिर कुछ और छोटी मोटी चीज़ें मुझे पिक करनी हो, तो हमारे घर के पास ही ये स्टोर है, सेफ़ है, और यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट 20 डेज़ के बाद अपना व्लॉग जो है अपलोड करने जा रही हूँ। और बस कोई ख़ास मसरूफ़ियत नहीं थी। बच्चों का समर ब्रेक था तो मैं घर में बच्चों के साथ बिज़ी थी, और इसके साथ-साथ मेरी जो जॉब है एज़ अ टीचर उसमें मैं काफ़ी बिज़ी थी, क्योंकि जैसे ही अब हमारा न्यू साल स्टार्ट होने वाला है स्कूल का, तो बच्चों की क्लासेस के हो रहे हैं ट्रांज़िशन। बच्चे जो हैं वो न्यू क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी वजह से रिज़ल्ट बनाना, न्यू फैमिली से ओरिएंटेशन करना, तो उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और ना तो मैंने व्लॉग शूट किए और ना ही मैंने कोई व्लॉग को एडिट किया। और आज इतने दिनों के बाद हिम्मत करके कि बस नहीं, आज मुझे हर हाल में व्लॉग को एडिट भी करना है और वॉइस ओवर भी करना है, और आज इंशाल्लाह पोस्ट भी करूँगी। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई हूँ सेफ़े, और मैं आपको जल्दी से क्विक सा इसका एक ओवरऑल जो है वो छोटा सा मैं विज़िट भी करवाऊँगी, और साथ-साथ बताऊँगी भी कि मैं यहाँ पे कौन सी चीज़ें पिक करने आई थी। तो ये वाली जो आप लॉन्ग ब्रेड देख रहे हैं ना, इसमें फ्रेंच ब्रेड भी होती है, सावरडो ब्रेड भी होती है, और इसका जो पूरा फ्लेवर होता है ना, वो जो हमारे कराची में, पाकिस्तान में वो जो एक क्रिस्पी वाली कड़क ब्रेड मिलती थी ना बेकरी में, बिल्कुल इसका जायका वैसा ही होता है, या फिर काफ़ी हद तक सेम होता है। तो अगर आप इसको फ्रेश अगर बेक की हुई हो उस टाइम पे अगर आप फ्रेश पिक करते हैं तो सिंपली स्लाइसिस करें, बटर लगाएं, चाय के साथ बहुत मज़े की लगती है। और अगर अगर आप घर में इसको पिक करके ले आएँ और 1 या 2 दिन रख भी लें ना, तो आप इसको कट करें। कट करने के बाद हल्का सा घी लगा के इसको तवे पे या फ्राई पैन पे सेकते हैं ना, तो बिल्कुल वही वाला फ्लेवर आता है जो हमारे पाकिस्तान में जो बेकरी वाली जो ब्रेड होती थी ना उसका आता था। तो यहाँ से मैंने ली ब्रेड, और अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी यहाँ पे ब्रेड के लिए आपके पास चॉइसेस होती हैं। यहाँ पे इतनी सारी ब्रेड्स होती हैं, डिफरेंट फ्लेवर की होती हैं, डिफरेंट साइज़ेस की होती हैं, टेक्सचर अलग होता है और फ्लेवर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे व्हीट ब्रेड होती है, वाइट ब्रेड होती है, बटर ब्रेड होती है, और पोटैटो ब्रेड है, इस तरह की। और जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं उसके लिए आपको कीटो की ब्रेड मिल जाएगी। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं सिर्फ एक सिंपल से ब्रेड को पिक करने के लिए। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ अमेरिका आई थी तो मैं परेशान हो जाती थी कि अगर एक मिल्क लेने के लिए भी जाओ तो मिल्क को पिक करने के लिए भी आपके पास इतने सारे मिल्क के गैलन रखे होते थे, और मज़े की बात है वो सारे एक जैसे सेम ही लगते थे। और जब तक आप उनके जाके लेबल्स को पढ़ ना लें तो तब तक आपके समझ में नहीं आता था कि अगर अगर एक सिंपल सा हमें मिल्क लेना है चाय बनाने के लिए तो हम कौन सा मिल्क पिक करें। और इसके अलावा यहाँ पे मुझे बनानास पिक करने थे, तो केले मैं यहाँ पे पिक करी थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि केलों का ये होता है कि थोड़े से अगर आप इनको घर ले जाके 2-3 दिन तक ना यूज़ करें ना, फिर जो बनानास हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और तो फिर और अगर हम ग्रीन ज़्यादा बनाना ले लेंगे तो फिर वो हार्ड होते हैं, और फिर बच्चे इतना वेट करते हैं कि वो बनाना आखिर में कुछ दिनों के बाद ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ इतने ही बनानास पिक करूँ जितने हम लोग यूज़ कर सकें। साथ साथ अच्छा यहाँ पे एक कॉस्को का और यहाँ पे सेफ़े का और होल फूड, यहाँ के जो फ्रूट्स हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं कंपेयर टू अगर हम जो प्रोड्यूस जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस स्टोर से। प्राइजेस में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ये है कि थोड़े से प्राइस आपको ज़्यादा देने से, ज़्यादा पे करने से आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर ना मैं ये क्लीनर जितनी भी क्लीनिंग सप्लाईज़ होती हैं ना यहाँ पे इस आइल में आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक क्लीनर देख रही थी, ब्लीच का क्लीनर होता है वो, लाइसॉल का, तो वो मुझे यहाँ से मिला नहीं, बगैर ब्लीच का था तो मुझे चाहिए नहीं था। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको ये जो एक रैक दिखा रही हूँ,
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रैक है। होता ये है कि जब भी आप यहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसमें सेल डेट और किस डेट को वो बनाया गया होता है, बेक किया होता है या कुक किया होता है, वो मेंशन की हुई होती है। अगर उनके अकॉर्डिंग आई थिंक 1 या 2 दिन का टाइम होता है, और अगर फ्रेशली बेक हो, अगर वो चीज़ें उस दिन ना सेल आउट हों, तो वो लोग नेक्स्ट डे उन सारी चीज़ों को 50% ऑफ में लगा देते हैं, ताकि ज़ाहिर है वो फ्रेश तो नहीं होती लेकिन वो ख़राब भी नहीं होती, बिल्कुल ठीक होती हैं और कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल हेल्दी होती हैं। तो इस तरह से कोई एक रैक या कोई एक कॉर्नर मखसूस कर दिया जाता है उन चीज़ों के लिए, ताकि थोड़े से डिस्काउंट में वो चीज़ें लगा दी जाएँ और जिनको चाहिए हो वो यहाँ से उनको पिक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पे अमेरिका में बहुत अच्छी होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, स्टेट में डिफरेंट स्टाइल से सेविंग करने के आइडियाज़ होते हैं, जिसको फॉलो करके आप काफ़ी सारी चीज़ों में सेव कर सकते हैं। लेकिन खैर महंगाई का जो आलम है वो यहाँ पर भी वैसा ही है, और कुछ चीज़ें जब मैं यहाँ पे आई थी अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो फिर अब मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद यहाँ पर हमारी डायरेक्टर है, उसने मुझे एक छोटा-सा गिफ्ट दिया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि साल एंड हो रहा है और न्यू साल जो है वो स्टूडेंट का स्टार्ट होने वाला है। तो हमारी डायरेक्टर ने सभी को ये एक नेम टैग के साथ की चेन्स, और जो मैंने आपको पेन शो किया है, उस पेन में भी हमारा नाम और हमारे स्कूल का नाम एम्बोस किया हुआ था। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जब आपको एप्रिशिएट किया जाता है आपके वर्क को लेकर, और आपकी जो हार्ड वर्क है आप कर रहे होते हो, छोटी-छोटी सी चीज़ों को शो करने से तो आपकी ना बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। तो मैंने बड़ी खुशदिली के साथ बहुत एक्साइटेड होके वो पैकेज खोला, अपना गिफ्ट देख के मुझे बहुत खुश हुई। फिर ज़ारे चेंज किया, मैंने नमाज़ अदा की, जो ग्रोसरी लेके आई थी वो मैंने जल्दी से फ्रिज में रख दी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी थी जो मुझे फ़ौरन फ्रिज में रखनी थी। बच्चों को और हस्बैंड को तीनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उनके लिए जल्दी से मैंने ये क्विक से सैंडविच बनाए। अच्छा, रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, इंशाल्लाह जब दोबारा ये सैंडविचेस बनाऊँगी, और अगर आप में से किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने की थी वीकेंड पे ग्रोसरी, और मैं लेके आई थी फ्रेश बीफ। अच्छा, अब ना मैं जब भी मीट लेने जाती हूँ तो ना मैं कीमा वहाँ से नहीं लेती, क्योंकि आप कितना भी उनको एक्सप्लेन करो अपने बुचर को कि हमें क्लीन कीमा चाहिए जिसमें फ़ैट ना हो, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से वो कीमे में फ़ैट जो है वो ऐड कर ही देते हैं, और ख़ुद मुझे भी और मेरे घर में किसी को भी फ़ैट वाला कीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसका मैंने सिंपल सा अब ये सॉल्यूशन निकाला है कि मैं अपने जो शॉपकीपर्स हैं, जो हमारे बुचर्स हैं, उनसे ना मैं सिर्फ़ जो बीफ स्टू होता है, यानी कि जो गोश्त की सिर्फ बोटियाँ होती हैं, वो मैं कट करवा लेती हूँ। फिर घर में लाके मीट को मैं वॉश करके सिंपल पानी से रिंस करके और इस तरह से उसका कीमा घर में बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास स्टैंड मिक्सर है और इसको मैं बहुत डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करती हूँ। तो मैंने कीमा बनाया, फिर कीमा बना के जितनी छोटे-छोटे पैकेट्स मुझे ज़रूरत थे उस हिसाब से मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए, और फिर अब यहाँ पर मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट डे की क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो हमारे भी बच्चों के स्कूल यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। आज हमारा मंडे है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से मेरे बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्कूल की जब तैयारी करनी हो बैक टू स्कूल की, तो सबसे पहले मैं घर में शामी कबाब बना के लाजमी रख लेती हूँ। उससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है। सुबह में बच्चों को नाश्ते में देने के काम हो जाते हैं, शामी कबाब के सैंडविचेस बना के आप दे सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चे घर में आते हैं स्कूल से, शामी कबाब बने हुए हो तो आप जल्दी से उसका सैंडविच बना के भी दे सकते हैं। और शामी कबाब बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा अपने रमज़ान स्पेशल्स व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, तो इस दफ़ा मैं डिटेल में शेयर नहीं करूँगी। तो लेकिन क्विक से मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया था बीफ का कीमा, उसमें डाली थी मैंने चने की दाल, और फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, साबुत धनिया और नमक, हल्दी, मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया था। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी अनियंस यानी कि प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं,
इतना पानी ऐड करें कि जितने पानी में आपकी चने की दाल और कीमा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। जब ये सारा मिक्सचर कुक हो गया था तो मैंने इसको स्टैंड मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया था। तो इस तरह से जब मैं स्टैंड मिक्सर में इस पूरे मिक्सचर को पीसती हूँ या स्टैंड मिक्सर को यूज़ करती हूँ तो उससे जो कीमा बनता है ना वो बहुत अच्छा रेशे वाला बनता है। और जब अब ये सारा कीमा मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टैंड मिक्सर में श्रेड कर लूँगी या पीस लूँगी तो मैं इसमें फिर सारे जो दूसरे मसाले ऐड करने हैं वो ऐड करूँगी। अच्छा, मैं कुछ दिन से बिज़ी थी जिसकी वजह से व्लॉग मेरे ना तो मैं टाइम पे शूट कर सक रही थी, ना ही आप लोग के साथ शेयर कर सक रही थी। लेकिन ये कि आज से पूरी कोशिश करूँगी कि जो व्लॉग हैं वो टाइम पे शूट भी हों और आप लोग के साथ शेयर भी करूँ। तो फिर यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं व्लॉग में। तो मैंने जो मिक्सचर था सारा शामी कबाब का उसको मैंने पीस लिया स्टैंड मिक्सर में और अब मैं सारा हरा मसाला कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये हैंड चॉपर का। तो उसमें मैंने डाला है हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा, ये हैंड चॉपर बहुत अच्छा है। और पहले ना मैं ये सारी जो कटिंग है हरे मसाले की, प्याज की, कटिंग बोर्ड पर हाथ से करती थी जिसकी वजह से ये शामी कबाब बनाने का पूरा प्रोसेस ना बहुत लॉन्ग हो जाता था और मैं बहुत टायर्ड हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने शामी कबाब इस तरह से स्टैंड मिक्सर में बनाना शुरू किए हैं और उसके लिए मैंने ये जब से चॉपर भी यूज़ करना स्टार्ट किया ना तो काम बहुत आसान हो गया है। और मैं आप लोग को हाईली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग के पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप एक छोटा सा चॉपर ले लीजिए। इससे आपकी जो लाइफ है ना बहुत ईजी हो जाएगी। तो खैर मैंने सबसे पहले हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप करके वो इस मिक्सचर में ऐड कर दिया है। और अब मैंने प्याज लिया है, प्याज के मैंने रफली से स्लाइस करके इस हैंड चॉपर में डाले हैं। इसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे और बस फिर इसमें हम जो सारा मिक्सचर है उसमें हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें एग भी ऐड करती हूँ। अगर आप चाहें तो एग को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर अंडा इसमें डालेंगे तो इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और जब हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना पड़ेगा। बस यहाँ पे हमारा पूरा शामी कबाब का ये मिक्सचर रेडी है और आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटे या बड़े साइज़ेस के कबाब बना के इसको फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो और व्लॉग से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।